एक छोटे से गांव में एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसका नाम रमेश था। वह हमेशा कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता तो उसकी बातें बहुत अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण होती। गांव के लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और मानते भी थे। एक दिन गांव के कुछ लोग एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, रमेश हमेशा चुपचाप रहता है, क्या वह कभी कुछ बोलता ही नहीं? दूसरे ने जवाब दिया, बोलता है, लेकिन जब उसे बोलने का फायदा नजर आता है तब ही। वहीं पास में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बोलने का भी एक समय होता है। जैसे अधिक बोलने से कभी कभी बेवजह की बहस होती है, वैसे ही कम बोलने से भी बात का वजन बढ़ जाता है। इसीलिए रमेश तब ही बोलता है जब उसे लगता है कि उसकी बात से कुछ फायदा होगा। कुछ दिन बाद गांव में एक समस्या आई। गांव के लोग उस समस्या को सुलझाने के लिए इकट्ठे हुए और आपस में बहस करने लगे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन किसी का समाधान काम नहीं आ रहा था। रमेश वहीं पास में खड़ा सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बहुत देर तक जब कोई हल नहीं निकला तो रमेश ने शांत स्वर में कहा, यदि आप सब मेरी बात सुने तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। सभी लोग चुप हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। रमेश ने अपनी बात रखी और उसके सुझाव ने सबको समस्या का समाधान दिखा दिया। तब सबको समझ आया कि क्यों रमेश केवल तब ही बोलता है जब उसे बोलने का सही समय और फायदा नजर आता है। ज्यादा बोलने से बातें कभी कभी हल्की लगने लगती है, लेकिन सही समय पर की गई सही बात का असर हमेशा गहरा होता है। रमेश के सुझाव से गांव की समस्या हल हो गई थी और हर कोई उसकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहा था। लेकिन इससे एक और बात सामने आई। गांव के युवा यह समझना चाहते थे कि रमेश इतनी समझदारी से कैसे सोचता है और कब बोलना चाहिए, इसका निर्णय कैसे करता है। एक दिन कुछ युवाओं ने रमेश से मिलने का निर्णय किए। वे उसके पास गए और पूछा, रमेश भैया, हम भी आपकी तरह समझदार बनना चाहते हैं। आप हमेशा सही समय पर सही बात कैसे बोल लेते हैं, हमें यह सिखाइए। रमेश मुस्कुराया और उन्हें पास बैठने के लिए कहा। फिर उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा के दरबार में एक तोता था जो हर समय बोलता रहता था। उसे हर बात में टांग अड़ाने की आदत थी। एक दिन राजा ने सोचा कि तोते की आदत सुधारनी चाहिए। उसने उसे एक शांत और धीरजवान बाज के पास रखा। बाज बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो सब ध्यान से सुनते थे। तोते ने कुछ दिन बाज के साथ बिताए और समझा कि कम बोलने से उसकी बात का महत्व बढ़ता है। धीरे धीरे वह भी सोच समझकर बोलने लगा और जब भी बोलता लोग ध्यान से सुनते। रमेश ने फिर कहा, कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने विचार छुपाए। इसका मतलब है कि आपको यह समझना चाहिए कि कब बोलना जरूरी है और कब चुप रहकर चीजों को समझना। ज्यादा बोलने से आपकी बात की अहमियत कम हो सकती है। पहले सुनो, सोचो और फिर बोलो। इससे लोग आपकी बात को ज्यादा मानते हैं और आपको समझदार समझते हैं। युवाओं ने रमेश की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने समझा कि सोच समझकर बोलने का महत्व क्या है। उस दिन के बाद से वे भी रमेश की तरह ज्यादा सुनने और कम बोलने का अभ्यास करने लगे। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी रमेश की तरह सोचने लगे और इसका फायदा यह हुआ कि गांव में समस्याएं कम होने लगीं और आपसी समझ बढ़ने लगी। कुछ समय बाद रमेश के बुद्धिमानी की बातें पूरे गांव में फैल गई। लोग अब हर समस्या का हल खोजने के लिए पहले आपस में चर्चा करते और अगर कोई समाधान नहीं मिलता तो रमेश से सलाह लेने जाते। इससे गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर महीने गांव की चौपाल में एक सभा होती, जहां लोग अपनी समस्याएं और सुझाव खुलकर रखते थे। लेकिन एक बार गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास एक नदी बहती थी जो अब सूखने लगी थी। सूखी नदी से खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था और लोग चिंता में थे कि अगर यही हाल रहा तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। गांव के बुजुर्ग, किसान और युवा सब एक जगह इकट्ठे हुए और हर कोई अपने अपने सुझाव देने लगा। किसी ने कहा, हमें किसी बड़े शहर के इंजीनियर को बुलाना चाहिए, तो किसी ने कहा, हमारा गांव बहुत छोटा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि किसी विशेषज्ञ की मदद ले सकें। बहुत देर तक लोग चर्चा करते रहे, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। तब एक बुजुर्ग ने कहा, रमेश से पूछते हैं,
शायद उसकी कोई सलाह हमारे काम आए। रमेश वहां खड़ा सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी और लोग चुप हो गए। रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, अगर मैं कहूं कि हमें इस समस्या का हल खुद ही खोजना होगा, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। तब रमेश ने कहा, हमें पहले यह देखना होगा कि नदी क्यों सूख रही है। शायद पहाड़ों से आने वाला पानी अब हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अगर हम नदी का स्रोत ढूंढें और वहां से पानी को सही दिशा में बहाने की कोशिश करें, तो समस्या का हल निकल सकता है। इसके लिए हमें अपने गांव के कुछ लोगों को भेजना होगा, जो वहां जाकर पता लगाए कि समस्या कहाँ है। गांव के लोग पहले से ही रमेश की सलाह को मानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात को मान लिया। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को पहाड़ों की ओर भेजा, जहां से नदी निकलती थी। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि नदी का स्रोत कुछ पत्थरों और मिट्टी से जाम हो गया था। उन्होंने मिलकर वहां की सफाई की और कुछ दिन बाद पानी फिर से नदी में बहने लगा। गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने रमेश का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी वजह से आज हमारी फसलें बच गई। तुमने हमें समझाया कि हर समस्या का हल हमारे अंदर ही छिपा होता है, बस उसे ढूंढने का सही तरीका पता होना चाहिए। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम मिलकर सोचे, तो हर समस्या का हल मिल सकता है। नदी की समस्या हल होने के बाद गांव में रमेश की इज्जत और बढ़ गई। लोग उसे न केवल एक बुद्धिमान इंसान मानते थे, बल्कि एक ऐसा इंसान भी जो हर मुश्किल में धैर्य और समझदारी से काम लेता था। अब लोग उसकी बातों को और भी ध्यान से सुनते थे और उसके सुझावों पर अमल करने की कोशिश करते थे। कुछ महीनों बाद गांव में फिर एक नई चुनौती सामने आई। इस बार गांव में अचानक से एक नई समस्या ने सिर उठा लिया। गांव के बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया था। स्कूल तो था, लेकिन वहां के शिक्षक अचानक बीमार हो गए थे और कई हफ्तों से कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी। बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी और माता पिता चिंतित थे कि उनके बच्चे बिना पढ़ाई के पिछड़ न जाए। गांव के लोग फिर से चौपाल में इकट्ठे हुए और इस पर चर्चा शुरू की। कोई कहता, शहर से एक नया शिक्षक बुलाते हैं, तो कोई कहता, अगर स्कूल बंद रहा तो बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि शहर से शिक्षक बुलाना न केवल महंगा था, बल्कि समय भी ज्यादा लग सकता था। इस बार भी रमेश वहां खड़ा सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वह शांत और धीरज के साथ लोगों की चिंताओं को सुनता रहा। जब सभी लोग अपनी अपनी राय दे चुके, तो रमेश ने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा हो और कुछ समय के लिए बच्चों को पढ़ा सके? सभी लोग सोच में पड़ गए। एक ने कहा, हमारे गांव में कुछ लोग जरूर हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी शिक्षक का काम नहीं किया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमें एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है, तो हमें खुद ही उसे ढूंढना होगा। शायद हमारे बीच ही कोई ऐसा हो जो यह जिम्मेदारी ले सके, भले ही अस्थायी रूप से। तभी एक युवा लड़की, नाम था राधा, जो गांव में ही पली बड़ी थी और शहर में पढ़ाई कर चुकी थी, खड़ी हुई और बोली, मैंने कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आप सब मुझ पर भरोसा करें तो मैं कुछ समय के लिए यह जिम्मेदारी संभाल सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों की पढ़ाई न रुके। गांव के लोग उसकी बात सुनकर खुश हुए और सभी ने सहमति जताई। राधा ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि उन्हें नई चीजें सिखाई, जिससे बच्चों में सीखने का उत्साह बढ़ा। धीरे धीरे स्कूल फिर से जीवंत हो गया और बच्चों के माता पिता भी संतुष्ट हो गए। कुछ महीनों बाद जब पुराने शिक्षक ठीक होकर लौटे, तो उन्होंने राधा का धन्यवाद किया और कहा, तुमने जो किया वह न केवल बच्चों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गए। तुमने साबित किया कि किसी भी मुश्किल का हल हमारे अपने बीच में होता है, बस हमें उसे ढूंढना और अपनाना होता है। गांव के लोगों ने रमेश का फिर से धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमें हमेशा यह सिखाया है कि समस्याओं से भागने की बजाय उनका हल खोजना चाहिए। तुमने हमें यह दिखाया कि सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हर एक के पास कुछ न कुछ विशेषता होती है, हमें बस यह पहचानने की जरूरत है कि किस समय किसकी जरूरत है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें और मिलकर काम करें,
तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल हालात में हमें अपने आसपास ही समाधान ढूंढना चाहिए। कभी कभी किसी का आत्मविश्वास और थोड़ा सा सहयोग बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें सामूहिक प्रयास, धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सके।